चलिए इस क्वेश्चन में हमको सारी पॉसिबल वैल्यूज जिसको हम बोलते हैं रेंज वो फाइंड करना है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो आपको दी हुई है, जिसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो रेंज आपको निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब x बिलोंग्स टू r हो, है ना। जैसे क्वेश्चन है ये आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 39, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज फाइंड करनी है जब जो x इसमें वेरिएबल है वो हम r लें, यानी कि डोमेन जब हम r लें और जब हम डोमेन -3 से 2 तक लें, तो दोनों अलग अलग एस्पेक्ट में आपको इसकी रेंज निकालनी है। तो चलिए पहले आप फटाक से सॉल्व करना स्टार्ट करिए, फिर मैं डिस्कस करूंगा इसको। टेक योर टाइम। चलिए अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि दो आंसर्स आएंगे, जब x r रखूंगा तब क्या रेंज मिल रही वो निकालना है, और जब मैं x की वैल्यू -3 से 2 तक रखूं तब रेंज क्या मिल रही है इस क्वेश्चन की, वो मुझे फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात जो हमको करनी पड़ेगी वो ये करनी पड़ेगी कि इसको ऐसे रिजॉल्व करना पड़ेगा कि हम रेंज तक पहुंच पाए। ठीक है, दो तरीके होते हैं इसको फाइंड करने के, जनरली हम दो मेथड यूज करते हैं। एक में तो हम इज इक्वल टू y ले लें, फिर x की वैल्यू y के टर्म में निकाल के आंसर फाइंड करें, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका मैं आपको समझाता हूं जो मुझे लगता है कि ज्यादा आसान होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। उसके लिए आपको चाहिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की नॉलेज। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। आपको ये मेथड आना चाहिए। आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, लगभग मैक्सिमम जगह पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपके काम आएगा। तो चलिए देख लेते हैं पहले तो कि कैसे करना है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप देखिए, क्या मैं 4x के स्क्वायर को 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। प्लस अब देखो ये मेरे लिए a स्क्वायर का काम कर रहा है, प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बनाने की मैं कोशिश करूंगा। तो a स्क्वायर प्लस 2a, अब देखो 28x को मैंने तोड़ा, 2 इंटू 2 4x हो गया, 28x चाहिए, तो बच कौन रहा है? 7 बच रहा है। तो ये b का काम कौन कर गया? 7 कर गया, प्लस 7 का स्क्वायर, क्योंकि 20 का स्क्वायर चाहिए था मेरे को, तो मैंने 7 का स्क्वायर ऐड कर दिया। लेकिन आगे क्या है? 41। अब जब मैंने 7 का स्क्वायर ऐड किया है तो मुझे 7 का स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा। तो ये मैंने इस पे कुछ चेंजेस किए ताकि मैं इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेंगे। ये बात समझ में आई मैंने किया क्या इस स्टेप में? मैंने इसको a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ने की कोशिश की है। चलिए देख लीजिए एक बार, मैंने क्या किया, 4x के स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिखा, फिर उसके बाद 2x का होल स्क्वायर मेरे लिए a स्क्वायर का काम कर रहा है। नहीं, अगर हम -2x का होल स्क्वायर भी करते हैं तो यहां पर हमको उस हिसाब से चेंजेस करने पड़ेंगे, तो कोई फायदा नहीं निकलेगा चेंज करके। ठीक है, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू क्या बच रहा था? 7, क्योंकि 28x को मैंने ऐसा लिखा, 2 इंटू 2x इंटू 7। अब प्लस 7 स्क्वायर और -7 स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इससे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जितना प्लस किया उतना ही माइनस कर दिया, और प्लस 41 पहले से था। तो ये चीज क्या हुई? a प्लस बी होल स्क्वायर में यहां तक की चीजें a प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो क्या आएगा? 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर। 41 माइनस 49 कितना? -8। तो ये क्या है पता है? ये आप सॉल्व करेंगे तो वापस आपको मिल जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 41। आई बात समझ में? मैंने इसी इक्वेशन को, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिख दिया। अब आप देख पाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। रेंज निकालने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए, अब मुझे एक बात दिख रही है, अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाते जाऊं या कम भी करते जाऊं, कुछ भी करूं मैं, बाहर में क्या है? होल स्क्वायर, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, और ये टर्म बढ़ता जाएगा हमेशा। जैसे जैसे मैं x बढ़ाते जाऊंगा या कम करते जाऊंगा ये बढ़ता जाएगा। सही बात है।
तो ये ओवरऑल वैल्यू भी क्या है, बढ़ती जाएगी। ये बात समझ पा रहे हैं? बाहर में होल स्क्वायर है, ये बढ़ाते जाऊं तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू आप देख पाएंगे, मिनिमम क्या मिलेगा आपको, अगर मैं x की जगह -7/2 पुट कर दूं, अगर मैं x की जगह -7/2 पुट कर दूं तो क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, -7 + 7 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बाहर 8 -8 बचा हुआ है। तो मिनिमम वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -8। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू -8 मिलेगी, यस और नो? यहां से मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं। वेरी गुड। तो ये मुझे पता चल गया -8। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपकी वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ टेंड करती जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगी। तो इसका मतलब मैं एक बात बोल सकता हूं कि 4x² + 28x + 41 जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, -8 टू इनफाइनाइट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये आपका पहला आंसर आ गया, ये है आपका पहला आंसर। -8 से इनफाइनाइट जाएगी वैल्यू 4x² + 28x + 41 की, अगर मैं x को r रखूं तो, फॉर एवरी रियल नंबर। अभी बात समझ में आई सबको? ये क्लियर हुआ कैसे आया? तो पहला आंसर क्या आ गया, दिस इक्वेशन। ये बात क्लियर है ना? तो ये पहला आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू r के लिए ये इक्वेशन कहां से कहां तक जाएगी, -8 से इनफाइनाइट। मिनिमम आपको -8 मिलेगा, -8 से कम नहीं मिल सकता, और मैक्सिमम क्या मिलेगा, इनफाइनाइट तक जाएंगी चीजें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे बस इसी चीज की जरूरत पड़ेगी वापस से, या नेक्स्ट पार्ट में तो मैं क्या करना है मुझे, जब मैं x -3 से 2 के बीच लूं तो आपको क्या करना है, एक बार -3 पुट कर दो तो मिनिमम वैल्यू आएगी, 2 पुट कर दो तो कोई एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी। जैसे देख लेते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं, यही चीज आई थी जब हमने सॉल्व किया था। तो अब x को, हाँ, फॉर x इज इक्वल टू -3 है ना, ये क्या मिल रहा है देखो, x की जगह -3 रख दो तो -6 हो जाएगा, -6 + 7 कितना, +1, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 8 कितना, -7। अगर मैं इसको f(x) बोल दूं इसको, तो f(x) कितना आ जाएगा मेरे लिए, -7 आ जाएगा। और जब मैं x रख दूं 2 तो f(x) कितना मिलेगा बताइए मुझे, 2 2 4 + 7, 11, 11 × 11 121, 121 -8 कितना आ रहा है, 113। सही है, 113। तो क्या बोल सकता हूं मैं, 4x² + 28x + 41 बिलोंग्स टू -7 to 113। ओहो, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड मैं उसको ठीक कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 4x² + 28x + 41 बिलोंग्स टू -7 टू क्या आएगा, 113 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -3 to 2। आई होप आपको ये बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ये आपका दूसरा आंसर है, ठीक है, ये आपका सेकंड आंसर है। और पहला आंसर क्या आया था आपका, -8 से इनफाइनाइट,
जब x बिलोंग्स टू r था। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इस टाइप की चीजें इंपॉर्टेंट है आगे कॉम्पिटिटिव लेवल पे जब हम जाएंगे तो। क्लियर है? नॉर्मली जब आदमी एनसीईआरटी पढ़ता है या नॉर्मल रेगुलर एग्जाम के लिए पढ़ता है तो इन सब चीजों को उतना ज्यादा फोकस नहीं करता। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही सॉल्व करना है। अब आप ट्राई करिए अच्छे से। चलिए, इसमें भी वही करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं। मैं क्वेश्चन एक बार और लिख देता हूं यहाँ पे। फाइंड रेंज when x belongs to R, पहला। when x belongs to -3 to 2। ठीक है, चलिए चलिए स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले वही सेम काम करते हैं। मैं इसको -x² + 6x + 1 लिख देता हूं। ये मैं मान लेता हूं कि f(x) है। ठीक है, उसके बाद वही काम करना है। माइनस आप कॉमन ले लो, x² + 6x + 1 ऐसा लिख सकता हूं। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब मेरे को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करना होता है तो उस टाइम पे x² का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है ना, तो मैंने इसको पहले ऐसे लिखा। अगर आपको नियम याद नहीं रहेंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नहीं, अब देखिए क्या करना है। a² + 2ab, देखो मैंने 6x को 2 × x × 3 लिख दिया। अब b कौन है मेरे लिए? 3 + 3 का स्क्वायर प्लस कर देता हूं और 3 का स्क्वायर ही माइनस भी कर देता हूं। तो ये क्या आएगा? x², मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, x + 3 का होल स्क्वायर, और ये -9 + 1 -8 आएगा। सही है। अब उसके बाद देखिए, अब क्या होगा यहां पर? एक सेकेंड, अपन ने यहाँ पे कॉमन निकाला था ना। वेट 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 वेट, मैं कॉमन निकालना भूल गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पर माइनस कॉमन निकालूंगा तो -6x और -1 आएगा ना, वो मैंने गड़बड़ कर दी। चलो अब करते हैं। a² -2a और b, ये आ गया, प्लस b² -1 -3² करना पड़ेगा क्योंकि +3² किया तो -3² भी कर दिया। माइनस कॉमन बाहर, x - 3 का होल स्क्वायर यहां मिलेगा मुझे, और यहां पे मुझे मिल रहा है -10। अब आप देखो, अगर मैंने x को 3 पुट किया, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, फॉर x = 3, ये जो f(x) है, जो कि यही तो है जो अभी हम कर रहे हैं, ये कितना आएगा? देखो ये 0 हो गया तो -10 और बाहर वाला माइनस, तो ये क्या आ जाएगा? +10। और जैसे जैसे मैं x बढ़ाते जाऊंगा, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाते जाऊं या कम भी करता जाऊं, तो बात क्या होगी? f(x) कहाँ टेंड करेगा, किस तरफ को जाएगा? तो देखो अगर मैं ये बढ़ाऊंगा, पहली बात तो ये पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा कोई ना कोई, और ये बढ़ते जाएगा तो ये ओवरऑल क्या होगा? जैसे ये 10 से बढ़ा तो ओवरऑल क्या मिलेगा आपको? एक पॉजिटिव नंबर ही तो मिलेगा। ये बढ़ाते जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, और बाहर कौन लगा हुआ है? नेगेटिव, तो ये कहां जाएगा? -∞ की तरफ टेंड करेगा। समझ पा रहे हैं ये बात? क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। x - 3 का होल स्क्वायर -10 की वैल्यू तो हमेशा बढ़ती जाएगी, और बाहर पहले से नेगेटिव साइन है तो -∞, मतलब मैक्सिमम आपको क्या मिल गया? ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है ना, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, और ये आपकी मिनिमम वैल्यू -∞ तक जाएगी।
इसका मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, fx कहां से कहां तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 10 तक इंक्लूडिंग, क्योंकि 10 तो मिल रहा है आपको। ये आ गया आपका आंसर नंबर 1। अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है अच्छे से ये क्वेश्चन? बात समझ में आई? वेरी गुड। तो ये तो पहला आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में सभी ध्यान दीजिए। देखिए जैसे मैंने आपको ये समझाया कि ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, मतलब माइनस इनफाइनाइट मिनिमम वैल्यू जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो इसको समझने का एक और तरीका है। अगर ये माइनस साइन अंदर कर दूं तो माइनस ऑफ एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 10 आएगा। अब अगर आपने इस टर्म को कर दिया 0 तो आपके पास क्या बचा, 10 प्लस 10। और अगर ये 0 नहीं होगा तो ये टर्म क्या होगा, बढ़ते ही जाएगा ना, ये टर्म तो बढ़ते ही जाएगा। मिनिमम ये टर्म 0 हो सकता है क्योंकि स्क्वायर है ना, तो मिनिमम 0 हो सकता है, और मैक्सिमम तो इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। और इसके सामने लगा हुआ है माइनस, तो जैसे ही ये वाला टर्म 10 को एक्सीड करेगा वैल्यू माइनस में जाना शुरू हो जाएगी। 10 तक तो प्लस में मिलेगी, उसके बाद माइनस में जाना शुरू हो जाएगी। तो हम एक बात बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 10 तक ही जाएगी। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी उसके बाद, जब ये 10 को एक्सीड कर जाएगा, एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर की वैल्यू जब 10 को एक्सीड कर जाएगी तो माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाना मूव शुरू कर देगी। तो आपको मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट समथिंग मिलेगी, माइनस इनफाइनाइट की तरफ मिलेगी। ठीक है, तो ये एक आंसर हुआ। दूसरी चीज देख लेते हैं, आप इसी को याद रख लो। एक्स, इसको माइनस ऑफ एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 10 लिख सकते हैं। एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 10 है ना, इसको रिजॉल्व किया। अब एफ ऑफ एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, जब मैं -3 से 2 रखूंगा एक्स की वैल्यू। तो आप देखो पहले -3 रखते हैं, -3 रखे, -6 आया, 36 आया, 36 माइनस 10 किए तो 26 आया, -26 आया। ठीक है ना, फॉर एक्स बिलोंग्स टू -3। और दूसरी तरफ एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू, जब आप 2 रखोगे तो 2 माइनस 1 3 हो गया, ये -1 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 माइनस 10 9 आ गया, -9 आ गया, और माइनस ये वाला क्या हो जाएगा, +9। आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा +9 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 2। तो इसका मतलब आपको वैल्यू क्या मिल रही है, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू -26 to 9 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -3 से 2 तक। ये है आपका आंसर नंबर 2। ठीक है, ये दूसरा आंसर है और वो पहला आंसर है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बार बार बोलूंगा, अगर यहाँ तक के कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है ना तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत तकलीफें जाएंगी। मैं बना के दिखाऊंगा, आपको समझ में आते जाएगा, लेकिन आप अपने दिमाग से तभी सोच पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब आपका बेसिक्स क्लियर होगा। तो बेसिक के लिए जो पिछले वीडियोस हैं वो बार बार देखिए, बार बार बनाइए, उनको सॉल्व करिए, तब आप ये क्वेश्चन इजीली अप्रोच कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रॉब्लम है, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट है 2 + x² / 4 - x²। पॉसिबल वैल्यूज, ऑल दी पॉसिबल वैल्यूज को ही हम क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं रेंज। इसी को हम बोलते हैं रेंज। तो आपको रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपको रेंज फाइंड करनी है। तो चलिए बताइए क्या आएगा आंसर। पहले आप टाइम लीजिए, फिर हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। वीडियो पॉज कर दीजिएगा और पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने का तरीका। आसान तरीका क्या हो सकता है जिसमें आपके आंसर सही हैं। देखिए सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, डायरेक्ट तो हम इसका कुछ कर नहीं पाएंगे। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व कैसे करेंगे, देखो
2 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दो। तो कैसे करेंगे अपन, एक काम करेंगे, एक्स स्क्वायर वाला टर्म हटाने की कोशिश करेंगे, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आया -4 और ये आया एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसे सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, इधर होगा माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों कैंसल आउट, ठीक है ना। तो क्या बच गया 6। तो अब आप एक बात बताओ, इस चीज को, आप इस चीज को -1 प्लस 6 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे ना चीजों को, जैसे 5/2 है, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, जिसको अपन ढाई बोलते हैं, 2 1/2। वही वाली चीज मैंने यहाँ पे करी। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो इस इक्वेशन से हम पहुंच जाएंगे हमारे आंसर तक। मैं जो ये तरीका आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत अच्छा मेथड है, इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्या करते हैं अपन, यहाँ से हमको एक वो मिल गया, ऑप्शन मिल गया स्टार्ट करने का। ऑप्शन क्या मिला, मैं एक बात बोल सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, है ना, ऑब्वियसली यही होगा। और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, लेकिन लेस देन तो इनफाइनाइट ही आएगा, सही है। यहां से अब मैं शुरुआत करके इस टर्म तक पहुंचूंगा और मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा। तो देखो, अब अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर की बात करूं, तो वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट होगा। अब सब जगह 4 ऐड कर दो, 4 ऐड भी करूंगा तो माइनस इनफाइनाइट में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 4 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 आएगा। सबको समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक देखो, मैं ये वाला टर्म मैंने यहाँ पे ले लिया, क्लियर है। अब इसको मैं काम करूंगा 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, तो उसमें मुझे पता है ये माइनस इनफाइनाइट से 4 जा रहा है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है ना, तो पहले नेगेटिव और नॉन नेगेटिव अलग कर लूं। 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट लेस देन 0 यूनियन 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे 4 आएगा ना, नहीं सॉरी मैं तो उसको अलग किया हूँ ना, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 4, ये यहाँ पे ऐसे आएगा। ये सबको क्लियर है कि नहीं, यस और नो, यहाँ तक कोई डाउट? कल के सेशन में हमने देखा था कि कैसे नेगेटिव जब पॉजिटिव जाते हैं तो नॉन नेगेटिव और नेगेटिव को अलग करना पड़ता है ना, वही काम कर रहा हूँ। अब आप बोल सकते हैं 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, साइन पलट दो, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0, तो ये ऐसे आ जाएगा, और ये 1/0 इनफाइनाइट, तो ये किस तरफ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, सही है। यूनियन 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी आप पलट दोगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 और लेस देन इनफाइनाइट। सबको क्लियर? अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, या मैं देखता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, या हटाता नहीं, रहने देता हूँ, रेफरेंस के लिए काम आएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो यहाँ तक पहुंच गए। अब हमको 6 चाहिए, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर क्या आएगा, 6/4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट ही रहेगा, और ये लेस देन 0 ही रहेगा। 6 इंटू भी करोगे तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं। यूनियन यहाँ पर देख लेते हैं, 6/4 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर इनफाइनाइट ही आएगा, इंटू भी कर दोगे तो, और इधर क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 6/4, सही है, जिसको आप कैंसिल आउट करके 3/2 बोल सकते हो। ये यहाँ तक पहुंच गए। अब इसके आगे क्या करना है, हमको -1 चाहिए, या -1 करना पड़ेगा। तो देखो 6/4 माइनस एक्स स्क्वायर -1 कर दूं, तो इधर भी क्या आ जाएगा, -1, और इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि नहीं, ऐसे लिख देता हूँ, माइनस इनफाइनाइट, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
यूनियन इस तरफ में 6/4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ क्या होगा 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1 करेंगे तो 1/2 बचेगा कि नहीं बचेगा, 1/2 आएगा। लेस देन इक्वल, इधर क्या है, एक सेकेंड ना, हाँ इधर क्या है इनफाइनाइट है, उसमें आप -1 करेंगे तो फर्क कोई पड़ना नहीं, तो ये देख लीजिए आपका आंसर आ गया, माइनस इनफाइनाइट से -1। ठीक है, ये थोड़ा सा खिचड़ पिचड़ हो गया है। यूनियन 1/2 से इनफाइनाइट, ये है आपका आंसर, ये वाला। आई बात समझ में? वैसे तो आपका आंसर इस स्टेप में ही आ गया था, बस मैंने उठा के अलग से लिखा है ये। ठीक है, अभी साइंस स्कीम का मैंने यूज नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि हम अभी साइंस स्कीम पढ़ने वाले हैं इसके बाद, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं बिना उसके भी हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं चीजों को। अभी क्लियर है? बताइए कहां पर डाउट है। जब तक आप इसकी 4 5 6 7 8 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपसे ये मेथड नहीं बनेगा। अभी आपको देख के समझ में आ गया होगा, लेकिन जब आप खुद बनाएंगे तो चेंजेस आते हैं। हाँ बना सकते हैं आप, इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू y रख दीजिए तो भी आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये मेथड में चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। ठीक है, और फिर हमको वहां पे साइंस स्कीम का भी सहारा लेना पड़ेगा। आगे आएंगे वैसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमको वैसे करना पड़ेगा। फिलहाल ये क्वेश्चन में कोई डाउट, इस मेथड में कोई परेशानी? चलिए ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको हटा रहा हूं। चलिए, अब इसको आप पहले सॉल्व करिए, फिर सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे एज यूजुअल। चलिए देखिए, मैंने आपको शुरू से बताया, एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप ऐसे रूट पे देखें आप एक बात बोल दे सर ये तो ऐसा है कि x-1 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो x हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा, पहली कंडीशन। क्योंकि मैं अब सॉल्व करना है मतलब मुझे x की वैल्यूज निकालनी है, x की वैल्यूज निकालनी मतलब मेरे को x ऐसा चाहिए कि x-1 में रखूं तो नेगेटिव मत आ जाए, क्योंकि वो अंडर रूट है, फिर तो वो इमेजिनरी नंबर में चले जाएंगी बातें। तो पहली चीज तो ये समझ में आई। तो एक बात समझ में आ गया कि आप बोलेंगे सर ये जो ऊपर वाला डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर है सर वो तो पॉजिटिव ही आएगा हर केस में। हाँ बिल्कुल, या तो पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा, मतलब नॉन नेगेटिव आएगा, लेकिन हमको ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू तो लेस देन 0 चाहिए, यानी कि नेगेटिव चाहिए। तो कौन नेगेटिव होगा, कंफर्म हो गया कि ये जो x-2 है ये ही नेगेटिव होगा, तभी तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबको ये बात समझ में आ रही है? दो बातें यहाँ पे ध्यान देने लायक थी, दो क्या मैं बोलूंगा, तीन बातें। पहली बात तो x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, तो x क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर x-1 जो है वो पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि न्यूमरेटर पॉजिटिव आएगा। तो अगर ओवरऑल एक्सप्रेशन को नेगेटिव होना है तो x-2 को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। क्लियर है इतना? तो देखो x क्या आ रहा है, लेस देन 2 आएगा, और इधर क्या आया है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया है। लेकिन एक बात है कि यहाँ पर ये मैं बोलता हूँ, ये सेकंड इक्वेशन अगर है तो यहाँ पर देखो अगर मैं इक्वल टू 1 रख दूं तो 0 आ जाएगा, लेकिन मेरे को तो लेस देन 0 चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 नहीं चाहिए। तो इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे, जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपका आंसर क्या बनेगा, देखो x बिलोंग्स टू 1 to 2 और ऐसा,
ये आएगा आंसर। सभी को क्लियर हुआ? क्योंकि अगर मैं 1 ले लूं, अगर मैं 1 को ऐसे इंक्लूड कर लूं तो आपका जो न्यूमरेटर है वो 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 0 आ जाएगा, लेकिन मेरे को तो लेस देन 0 चाहिए, तो ये आएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करके दिखाइए। चलिए देख लीजिए इसको। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे ही आपने ये देखा आपके मन में आएगा अरे सर ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब x ग्रेटर देन 2 आएगा। ये बात तो क्लियर हो गई, पहली चीज, पहली बात। दूसरी चीज, अब हम सॉल्व करते हैं इसको, लेस देन इक्वल टू 3 है, दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है ना। जैसे 5 ग्रेटर देन 2 है तो 25 भी ग्रेटर देन 4 आएगा, तो उस हिसाब से ये चीज वैलिड है। x माइनस 2 क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 9, तो x क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 11। ये आ गया आपकी सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड कंडीशन। दोनों को जोड़ दो तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि x बिलोंग्स टू 2 to 11। ये आ गया भैया आंसर। इतना आसान क्वेश्चन है ये। एक बार आप समझ गए बातों को, फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बेसिक्स में ध्यान देना है, बार बार मैं कह रहा हूँ, जितने अभी तक मैंने पार्ट करवाया उनको बार बार करिए, यही एक रास्ता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पिछले वीडियोस भी बार बार देखिए और इसकी भी बार बार प्रैक्टिस करिए, तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में साइन स्कीम मेथड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स टू सॉल्व इनइक्वालिटीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, लगभग जगह वो यूज होगा आगे, तो हम अगले पार्ट में उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।